महमल, क्या आप समझती हैं कि वाकई में अमेरिका इस वक्त वो क्लाउड या वो असर और रसूख इंजॉय करता है भारत के साथ कि वो इतना दबाव डाल सके कि इन दोनों नेशंस को बिठा दे, खासकर उस वक्त जहां हम बहुत सी बातें तो कर रहे हैं पाकिस्तानी वफ्द से मुतल्लिक और वो क्या पैगाम लेके गए अमेरिका, बट एक फैक्ट ये है कि इंडियन वफ्द से जेडी वांस ने मुलाकात की है। देखिए रीना, बात ये है कि वैसे तो जो एक बीजेपी की गवर्नमेंट, खास तौर पे जो मोदी हुकूमत है, तो उसके अंदर लोगों को ये लगता तो है कि उम्मीद कम नज़र आती है कि पाकिस्तान और इंडिया के कोई डायलॉग रिजम्पशन या नॉर्मलाइजेशन जो हो उनकी हो। लेकिन अगर कोई अपना किरदार अदा कर सकता है डायलॉग की रिजम्पशन के लिए और इन दोनों को एक टेबल पे बिठा सकते हैं, उसमें एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, बिल्कुल उनकी एक कैपेसिटी भी है और एक सुपर पावर है। दो और ममालिक बहुत अहम हैं, एक सऊदी अरब और एक यूएई। ये अगर तीन मिलकर प्रेशराइज करें, क्योंकि इन तीनों की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो अगर ये तीनों मिलकर प्रेशराइज करते हैं तो ये दोनों को एक साथ जो है वो मेज़ पर बिठा सकते हैं, डायलॉग की रिजम्पशन हो सकती है। अब अच्छा एलिना, देखिए बात ये कि हम यहाँ पर बात तो करते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है कि इंडिया के अंदर कभी भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाकया हो और वो फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे। आप देख लें, पिछली 2-3 बार जब भी हम दोनों ममालिक जो है जंग के करीब आए, वो इसी वजह से हुआ कि कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। तो इसलिए जब ये दोनों ममालिक आपस में बैठेंगे और बात करेंगे, और अगर इंडिया ये कहता है कि उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करनी है, हम तो जाहिर बात है कहते हैं कि हमने कश्मीर पे भी बात करनी है और हमने पानी पे भी बात करनी है और दहशतगर्दी पे भी बात करनी है, लेकिन अगर इंडिया ये कहता है कि उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करनी है, तो एक घाट स्टार्ट जरूर करें। क्योंकि देखें, हम तो खुद इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के विक्टिम्स हैं ना, और हमारे पास तो उसके सबूत भी हैं और हमने वो दुनिया के साथ शेयर भी किए हैं। तो हमें तो वो मौका मिलेगा कि हम बैठकर भारत से ये बात करें कि आप बताएं कि आपके यहाँ तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही जो पाकिस्तान की तरफ से, आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं, हमारे पास तो एविडेंस भी है। तो दहशतगर्दी पे कम से कम बात जरूर स्टार्ट करें। उसके बाद दूसरे इश्यूज खुद ब खुद जो है उनके ऊपर डिस्कशंस हो जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए अलीना, ये मेरे ख्याल में एक दुनिया को भी समझ आ गई है, इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिक्र करते हैं, वो कोई एक बार नहीं सीज फायर का जिक्र करते हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो वो इस वजह से कि खित्ते में भी लोगों को, ममालिक को पता है और उसके अलावा दुनिया में भी, कि अगर ये दो ममालिक जो हैं ये जंग की तरफ बढ़ते हैं तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। और अगर खुदा ना खास्ता जंग एस्केलेट करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया के लिए भी सही नहीं है। तो दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि ये सस्टेनेबल नहीं है कि कुछ भी हो और भारत अनप्रोवोक्ड हमला कर दे और फिर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फिर वो कितनी आगे बढ़ सकती है चीज़। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों आपस में बैठे मामलात तय करें, दहशतगर्दी पे बात करनी है ज़रूर करें, उसके बाद फिर कश्मीर पे, पानी पे, बाकी इश्यूज जो हैं वो सब कुछ आएगा और इवेंचुअली अगर नॉर्मलाइज होता है तो फिर खित्ते के अंदर एक अमन आएगा। अच्छा महमल, हम देख रहे हैं कि खासकर कशीदगी के बाद एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। क्या आप समझती हैं इसके रहते हुए कोई दबाव नहीं आएगा इंडिया के अंदर से कि आप इस तरह से ट्रंप की इंटरवेंशन या ट्रंप के दबाव को कबूल करें? वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है? देखिए अलीना, मसला ये है कि जो मोदी रजीम है ना, दे आर हॉस्टेज टू देयर ओन नैरेटिव। उन्होंने एक जिंगोइज्म और उन्होंने फिजा ऐसी बनाई थी कि हम तो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, लेकिन एंड पे जो सीज फायर की बात क्यों ट्रंप बार बार करे, जाहिर बात है अमेरिका का उसके अंदर कलीदी किरदार है। और जो रिपोर्ट भी हुआ कि भारत गया था उनके पास सीज फायर के लिए। अब मोदी गवर्नमेंट तो ये बात नहीं मानेगी और उनकी अपोजिशन बार बार उनसे ये सवाल कर रही है, तो इसलिए वो एक इस तरीके का एक टेम्पो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया जो है वो अमेरिका को कभी भी नाराज नहीं करेगा, वो ट्रंप को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली उनके लिए जो है ये चीज़ वायबल नहीं है। फिर आप ओवरऑल भी देखें, उनको इस खित्ते के अंदर अमेरिकी सपोर्ट जो है, जैसे अभी एजाज भी बात कर रहे थे चाइना से रिलेटेड, तो उनको वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि उनको वेस्ट की सपोर्ट, और खासतौर पर अमेरिका जो कि एक सोल सुपर पावर है। तो आई डोंट थिंक कि वो अमेरिका को कभी भी इस तरह की कोई ऑफिशियली बात करेंगे। हाँ, अगर उनका मीडिया और वो जो गोदी मीडिया और बाकी उनके लोग करें, वो तो एक नैरेटिव की वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो मानना नहीं चाहते, उनके लिए सुबकी है कि वो माने कि सीज फायर किसने कराया। बट इफ इट कम्स टू इट, भारत ना नहीं बोल सकता आपके ख्याल में अमेरिका को? इरशाद भट्टी साहब, क्या आपकी भी राय है? अमेरिका नहीं, सऊदी अरब और यूएई भी इसमें साथ होंगे, मेरा अपना ये ख्याल है। अच्छा।